हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में ये आपका नेक्स्ट क्लास होने वाला है बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी के द्वारा जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है जी। और इसका ये पॉलिटी हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा था, जहां आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया 6 से लेकर के 10 क्लास तक। अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 50% का ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है। 50% का ऑफ चल रहा है। मात्र 251 में दोस्तों आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। आपके सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे क्लास 9 10th के हैं आपके, उनके लिए, ठीक है। और ये टॉप आज 50 सवाल दिखने वाले हैं पॉलिटी के। और ये है आपका दोस्तों एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, है ना। हम लोग 1 से शुरू किए हैं और ये क्लास 9 है, क्योंकि 6 7 8 में कुछ नहीं है। अगर आप क्लास 9 10th कर लेते हैं तो आपका 6 7 8 टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 10th हम लोग पूरा यहाँ देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे और काफी अच्छे तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम लेकर के आए हैं। और किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये आपको देखना है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, वो ये मत सोचिएगा कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपका कि आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, ऐसा सवाल नहीं रहेगा दोस्तों। जो भी सवाल रहेगा वो लैंग्वेज टाइप का रहेगा, आपको भाषा में रहेगा और फिर उसको बनाना पड़ेगा आपको, है ना। इस प्रकार के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा प्रयास किया हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। और ये चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है आज का, ठीक है जी। चलिए, डेली आपकी 9 बजे से क्लास चल रही है और एक क्लास हमारी और चल रही है दोस्तों दिन में 3 बजे से, ठीक है। 3 PM और 9 PM दो टाइम आपकी क्लास चल रही है। 3 बजे चल रही है आपकी 1 to 5 के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए चल रहा है आपका स्पेशल, और आपका रात में 9 10th के लिए चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो पॉलिटी का ये क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इसी नंबर पर, ठीक है। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। और अभी 50% ऑफ चल रहा है दोस्तों। 499 जो आपका चार्ज है, इस पर 50% ऑफ है। फटाफट दोस्तों आप इस नंबर पे करके हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको दोस्तों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और सारे मटेरियल आपको प्रीवियस का जितना है, क्लास हुआ है, वीडियो है, पीडीएफ है, वो सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। पर्सनली आपको मिल जाएगा आप नंबर पे आपको, और फिर डेली वाइज आपको ग्रुप में भी मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे सारा नंबर दोस्तों आपका यही है, 7857824310। और यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है ना। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। चैप्टर नंबर फर्स्ट है कि लोकतंत्र क्या और क्यों, है ना। तो इसी से संबंधित आपका सवाल होने वाला है। तैयार हैं सभी लोग? एक बार दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, है ना। लाइक शेयर बटन थोड़ा सा दबा दिया कीजिए, है ना जी। चलिए, तो आज का पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, और इसका फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। तो ये तो ठीक है, लोगों द्वारा ही चुनी जाती है सरकार आपका लोकतंत्र में। चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए, ये भी सही बात है। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, नहीं, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का कैसे नियंत्रण हो जाएगा जी? तो ये तो लोकतंत्र थोड़ी है। लोकतंत्र में अगर न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो जाएगा, ये तो गलत बात न है। तो यही गलत तो हमसे पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी तो होती है ना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है ना। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपको एग्जाम में दोस्तों, है ना। अगर बेटा निगेटिव चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बाबूआ। तो निगेटिव नहीं लेना है, जो आता है उसी को बनाइए, जो नहीं आता है उसको नहीं बनाइए। कह रहा है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? देखिए, आज दुनिया में दोस्तों, है ना, 70 से 80% जो देश है, 90% जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है आपका, है ना। लोकतंत्र को अपना रहा है। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है दोस्तों, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन देखना है, ठीक है। और ऐसा इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन पढ़ के भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सबसे जो अच्छा शासन माना जाता है वो लोकतांत्रिक शासन को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लोकतंत्र है ना, वो दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है।
आप देख सकते हैं बिहार की स्थिति या फिर आपका अपने देश की स्थिति या फिर दूसरे देश की स्थिति, क्योंकि लोकतंत्र पहले जैसा नहीं रहा, अब दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते हुए चलेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, आपका सवाल नंबर 3 है ना। फटाफट आ जाइए। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं, है ना। गुड इवनिंग। 9 बजे से आपकी शुरू हो जाती है, तो आप लोग लेट नहीं करना है, एकदम 9 बजे तैयार रहना है ना। पॉलिटी का ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 का आपका, ठीक है। ना कह रहा है कि इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है, बताइए। और इसी प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा, है ना, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का, जिसमें आपका समय लगे, जो आपको, जिससे आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी इस प्रकार के जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार का रटा रटाया सवाल आपको अब बहुत कम पूछा जाएगा, ठीक है, पॉलिटी में खास करके। तो पॉलिटी जो आप, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है ना कि कॉन्सेप्ट वाला होता है थोड़ा सा, ठीक है। रटा रटाया सवाल बहुत कम पूछा जाएगा, 2-4 को पूछेगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे पूछ लेगा कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 आपको सबको पता है, किसको नहीं पता है, सबको पता है। तो उस प्रकार का नहीं पूछेगा, उसी को भाषा में लिख देगा दोस्तों, और वो ऐसा प्रकार आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि इसका आंसर कौन होगा, कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है। तो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है। कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोगों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आपको चारों ऑप्शन पढ़ करके जवाब देना है। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा अपना जवाब देते चलिएगा, है ना। प्रश्न है 4 नंबर कि इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और खास करके एग्जाम में दोस्तों नहीं वाला सवाल ज्यादा पूछा जाएगा, याद रखिएगा, है ना। नहीं वाला सवाल, क्योंकि यह नहीं वाला में अधिकतर लोग फंसते हैं। नहीं वाला सवाल में चारों ऑप्शन अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, तभी आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो नहीं वाला का प्रैक्टिस आप ज्यादा कीजिएगा। तो कौन सा लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है ना, अच्छा नहीं है। कह रहा है ऑप्शन लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ये तो ठीक है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अगला सवाल है कि न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होना ही नहीं, ये बात गलत है। और आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, क्योंकि आपका नहीं ही पूछ रहा था। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, आपका डी नंबर भी ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। अब निम्नलिखित सूचना दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसके आधार पर बताना है लोकतांत्रिक शासन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि संसद सेना की अनुमति के बिना सेना के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती है। बताइए, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहचान कीजिए सही वाला, है ना। लोकतांत्रिक शासन को सेना की अनुमति के बिना सेना के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला है कि संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है, ये बात सही लग रहा है। अगला है कि देश के नेता पड़ोसी राज्य की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि अथवा समझौता नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। देश के समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, बी, सी भी गलत है आपका, डी भी गलत है, ए भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और इसी प्रकार का भाषा का सवाल आपको पूछा जाएगा ज्यादा करके एग्जाम में। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है। बताइए, लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम वक्तव्य कौन सा है। लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। बताइए, लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। बी है कि लोकतंत्र व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक मतभेदों से ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र और समृद्ध एक साथ चलता है। देखिए, इसमें लगेगा ना दोस्तों कि आपको एक से अधिक ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम है वो आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए वो ए नंबर ऑप्शन भी लग रहा है आपको सही है कि लोकतंत्र में लोग जो है वो स्वयं को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन बी नंबर ऑप्शन को आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक मतभेदों को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों वो वाला आपका सबसे ज्यादा सही है, यानी कि सर्वोत्तम ऑप्शन आपको पूछ रहा था, इसीलिए हम बी पर चलेंगे। आपका ए नंबर भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं ना। लोकतंत्र में सभी जनता समान है ना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। प्रधानमंत्री को भी जितना वोट का अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है ये ज्यादा सही है।
अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है भाई, है ना? तो नाम ही है लोकतंत्र। लोक मतलब क्या होता है? जनता, यानी कि जनता का तंत्र, यानी कि जनता का शासन, है ना? लेकिन दोस्तों ये जनता का शासन तो है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। क्या आज जनता का शासन है? अगर जनता का शासन रहता तो क्या सरकारें मतलब उलूर जुलूर फैसला लेती, है ना? क्या हम लोग शिक्षक के लिए इस प्रकार के फैसला लेती सरकार? नहीं। लेकिन दोस्तों ये शासन जो है जनता का है, जो हमारे संविधान के अनुसार है वो तो आपको चलना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां से सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? तो अभी आपको बताएं कि सबसे अच्छा जो शासन प्रणाली माना जाता है वो लोकतांत्रिक शासन को माना जाता है ना? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सबसे अच्छा माना जाता है और पूरे विश्व में लगभग ज्यादा लोकतांत्रिक देश ही है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 9 नंबर। भाइयों लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक तो कर दिया कीजिए एक बार प्लीज, है ना? आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को मित्रों को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि डेली आपको मिल सके, है ना? और इसका पीडीएफ चाहिए तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप ले सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है, इसी पर नंबर पे आपको कांटेक्ट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 50% अभी ऑफ चल रहा है। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथ में होती है? देखिए तो अभी बताया ना कि लोकतांत्रिक शासन जो पद्धति होता है इसमें शासन की जो बागडोर होती है ये जनता की हाथ में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। किसके हाथों में दोस्तों? जनता की हाथों में। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10। भारत में विधान मंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? देखिए विधान मंडल में, है ना? विधान मंडल में किसके लिए स्थान? चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में विधान मंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित होता है? पिछड़ी जाति के लिए होता है, महिला के लिए होता है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, या फिर विकलांग के लिए? तो विधान मंडल में दोस्तों जो आरक्षित स्थान होता है वो SC ST के लिए होता है। ठीक है, SC एंड ST, यानी कि SC का मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। महिलाओं के लिए नहीं होता है, पिछड़े जाति नहीं होता है, विकलांग के लिए भी नहीं होता है। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कि इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? वो कौन सा कथन है दोस्तों जिसको आप लोकतांत्रिक मानिएगा? ऑप्शन 1 कह रहा है कि एक शिक्षक छात्र से कक्षा में इस प्रकार बार बार प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, है ना? अगला ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन है कि एक पिता अपनी पुत्री से तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे राय विचार करना मुझे उचित नहीं जान पड़ता है। और सी है कि एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। और डी है कि एक नेता सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हुए हड़ताल पर पाबंदी लगाने के लिए देश में पुनः आपातकाल लागू करना चाहिए। ये वाला भी गलत है दोस्तों, ये वाला भी गलत है आपका। और आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए कह रहा था कि इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भी आपका गलत है। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। यानी लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, सभी चीज कानून के अनुसार, नियम के अनुसार ही होता है आपका। ठीक है ना? अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है कि अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए, अब्राहम लिंकन, है ना, किस देश के थे? भारत के तो नहीं थे, है ना? नहीं ये फ्रांस के थे और नहीं ये सोवियत संघ के थे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर सवाल कर रहा है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है? अब देखिए, एक तो लोकतांत्रिक देश है, एक गैर लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जहां लोकतंत्र नहीं है, यानी कि वहां पर राजतंत्र होगा, सैनिक तंत्र होगा, कुछ और तंत्र होगा आपका। ठीक है, तो इसमें अंतर कैसे करेंगे? तो दलित व्यवस्था के आधार पर नहीं।
आगे है मतदान करने के आधार पर, ये ऑप्शन सही लग रहा है। सी नंबर है कि निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर, और डी है कि सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर। बी नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मतदान का अधिकार के आधार पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14 नंबर कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है ना। ऐसा तो होता है ना कभी कभी कि गांव में दोस्तों सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है पानी के लिए। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन गांव के लोगों द्वारा कई तरीकों पर विचार किया गया। इनमें से कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अलोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक तरीका कौन सा नहीं है ना। हम लोग करते हैं ना आंदोलन, अब जैसे अभी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, है ना, उसके अनुसार नहीं था, नियम कानून बदल दिया जा रहा है, डेली कुछ न कुछ अति हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए तो आंदोलन शुरू हुआ, है ना। तो कौन सा अलोकतांत्रिक होगा, तो अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं बी नंबर ऑप्शन है कि चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों का ध्यान आकृष्ट करना। सरकार की अधिकारियों को घूस देना, क्या घूस देना उचित है? नहीं, घूस देना ये अलोकतांत्रिक हो जाएगा, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनसभाएं करना, तो ये सभी लोग तो करते हैं, है ना, जनसभाएं करते हैं, ध्यान आकृष्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है, लेकिन घूस देना ये लोकतांत्रिक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है। देखिए, एक सैनिक शासन भी होता है ना, जहां पर शासन किसका चलता है, तो सैनिकों का चलता है। तो ये संसद के हाथ में होती है? नहीं, संसद के हाथों में तो दोस्तों लोकतांत्रिक में हो जाएगा, है ना। नहीं, जनता के हाथ में होता है लोकतांत्रिक में आपका, तो जनता के हाथ में भी नहीं होगा आपका। सेना या फौज के हाथों में नामी है सैनिक, तो सेना के हाथ में रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, और बहुत देखिए अच्छा सवाल है। देखिए सवाल देखिए बहुत छोटा है, लेकिन इसी सवाल को पूरा घुमा के पूरा भाषण लिख दिया है। अब इसको पढ़ने में आपको लगेगा कम से कम आधा मिनट, तो आधा मिनट समय बर्बाद हुआ कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है मात्र 18 वर्ष है। क्या कहने का अर्थ ये हुआ कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष तक के बच्चों को होते हैं, तो 18 वर्ष पूर्व आप वोट दे सकते हैं। लेकिन इसी को आपको पूरा कहानी में लिख दिया कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने के लिए क्या किया, रोक दिया, मना कर दिया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप बताइए कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो क्वेश्चन तो इतना ही सुख हुआ ना कि वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 18 वर्ष। पहले था दोस्तों 21 वर्ष, लेकिन इसको घटा करके कर दिया गया अब 18 वर्ष। कईवें संविधान संशोधन के तहत आपको कमेंट करके बताना है कि 18 वर्ष जो किया गया दोस्तों, ये संविधान संशोधन कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है। अब देखिए, शासन का आधार जनता किसमें होता है, तो लोकतांत्रिक में। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी नंबर। 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सैनिक तख्ता पलट हुआ था ना, कब हुआ था, 1999 में दोस्तों, और वो हमारा पाकिस्तान के पास हुआ था ना, पाकिस्तान किया था दोस्तों सैनिक तख्ता पलट, और आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी 1999 में हुआ था आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 19 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था। अब देखिए, प्राचीन समय में, क्योंकि वर्तमान में वहां पर लोकतंत्र है, लेकिन प्राचीन समय में वहां पर लोकतंत्र नहीं था। अब भारत में तो दोस्तों बहुत दिनों से लोकतंत्र है, शुरू से लोकतंत्र ही है आपका। नेपाल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, चीन भी नहीं होगा, रोम भी नहीं होगा। नेपाल में दोस्तों प्राचीन समय में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वर्तमान में यहाँ क्या है, वर्तमान में यहाँ लोकतंत्र है ना। नेपाल में कब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, तो दोस्तों 2008 ईस्वी से यहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो वो एकमात्र देश है आपका स्विट्जरलैंड, है ना। कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। भारत में मतदान में भाग लेने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम वर्तमान में 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले कितना था आपका 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन से इसको क्या किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। अब मेल नहीं खाने वाला बताना है आपको। जैसे कि लोकतंत्र में सभी लोगों के मत का मूल्य समान होता है, बिल्कुल सही, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर एक आम जनता हो, है ना। जितना आपका वैल्यू वोट का है उतने वैल्यू दोस्तों राष्ट्रपति के वोट का भी है, ठीक है। तो ये सभी का समान होता है। अगला है कि लोकतांत्रिक सरकारें ज्यादा मनमानी करती है। देखिए ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक सरकारें मनमाना करती है, वो करती है, लेकिन ऐसा हमारा सरकार में नहीं है, संविधान में नहीं है, ठीक ना, ऐसा हमारा संविधान में नहीं है। सी नंबर है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डी है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के अधिकतम कल्याण हेतु कार्य करता है, ये भी आपका ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, यानी कि ये मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शन पढ़ना। मैं बार बार कहता हूं एक ऑप्शन पढ़ के जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो भैया फंस जाइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना, तो सारा लोटा लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। इसीलिए सारा ऑप्शन पढ़ना है चारों, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कौन सा लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है। देखिए भारत का संविधान कैसा है दोस्तों, ये लिखित संविधान है। भारत का संविधान दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग था। वर्तमान में तो दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या काफी ज्यादा हो गया है। मेन अनुच्छेद 395 ही है, इसी में ABCD जोड़ करके लगभग 500 पहुंच गया है आपका, ठीक है ना। और भाग भी वर्तमान में 22 ही है, और अनुसूची वर्तमान में आपका 12 है। और इस आधार पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है लिखित संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है ना दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। सब दोस्तों मतलब कि परंपरा के आधार पर यहां पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। अगला सवाल है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब कथन बताना है सही। भारत में एक ही दल के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, ऐसा थोड़ी है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था नहीं है। एक दलीय व्यवस्था कहाँ है, तो वो है आपका चाइना चमगादड़ में, ठीक है। एक दलीय व्यवस्था है कि हमेशा वहां एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा, ठीक है। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भारत में दोस्तों स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, ये भी गलत हो गया। भारत में धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। भारत में धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं है। आगे है कि यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिकों की भांति मत दे सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, है ना। चाहे बुजुर्ग हो या फिर 18 वर्ष पूरा कर लिया हो, या फिर 40 वर्ष का हो, या फिर 100 वर्ष का हो, है ना, सबके लिए दोस्तों वोट एक समान है, सब लोग वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नांकित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बताइए लोकतंत्र में दोस्तों किसी समस्या के समाधान हेतु किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है दोस्तों, सत्तारूढ़ दल की, मीडिया की, विपक्ष दल की, इन सबों की। तो इन सबों की दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा इन सभी का आपका। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है ना। तो इसी कथन नहीं दोस्तों, कथन यहां पर कर लीजिएगा, कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, और चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको निर्णय लेना है। कह रहा है कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है एवं सरकार हर फैसले अपनी इच्छा अनुसार करती है, नहीं, ये भी गलत है आपका। अगला है कि यह कोई आवश्यक नहीं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये भी गलत है। लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना करना पड़ता है, ये वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में मीडिया पर कठोर प्रतिबंध लगाए
लगाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन पढ़िएगा, एक ऑप्शन आपको सही निकल जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 27 नंबर। कह रहा है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बातें नहीं होती है, कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। धर्म के आधार पर चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ना। यही तो नहीं होना चाहिए, यही तो पूछ रहा था, नहीं होना चाहिए, तो धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यही तो ठीक है। लोगों के अधिकार का हनन नहीं होता है, ये भी ठीक है। लोगों को सरकार के समर्थन विरोध का स्वतंत्र होती है, भी ठीक है ना। लेकिन जो ए नंबर है ये गलत है, और यही गलत आपसे पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 28 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है। नकारात्मक मत देना, प्रारंभिक सभा, लोक निर्णय, लोकमत संग्रह। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नकारात्मक मत देना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 28 नंबर कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। तो लोकतंत्र में शासन तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोकतंत्र यानी जनता का शासन, है ना। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका हिस्ट्री देखिए कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं पॉलिटी पर, जो आपका 9, 10 ये भी कंप्लीट हो जाएगा लगभग 15 दिनों में। ठीक है, तो 15 दिन में आपका पॉलिटी भी कंप्लीट और 15 दिनों में आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट, यानी कि एक महीने में दोस्तों आपका चारों सेक्शन चित, है ना, चारों को चित कर देंगे। उसके बाद चारों के मिला करके दोस्तों टेस्ट लेंगे, है ना, तब मजा आएगा आप सभी को। प्रश्न कह रहा है कि पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। तो पिनासे ने दोस्तों किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। चिली में, म्यांमार में, पोलैंड में या घाना में। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चिली में, है ना। पिनासे कहाँ का था दोस्तों, तो सैनिक तानाशाही बना था, ये था आपका चिली का, है ना। अगला सवाल है आपका 31 नंबर। 31 नंबर है कि जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना। तो वो व्यक्ति कौन थे जो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सल्वाडोर अयोंदे, गलत जवाब। आंग सान सूची, जी हाँ दोस्तों, आंग सान सूची जो है इन्हीं को दोस्तों शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये कहाँ के हैं, वर्मा म्यांमार के हैं दोस्तों, है ना, वर्मा म्यांमार के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर सवाल है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है। तो एक लोकतांत्रिक राज्य है जहां कौन सा अधिकार लोगों को मिलता है। मतदान का अधिकार तो होता है ना, विचार अभिव्यक्ति की भी अधिकार होती है, अपना विचार रख सकते हैं, राजनीतिक सहभागिता का भी अधिकार होता है, यानी कि उपयुक्त सभी अधिकार होता है एक लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। प्रश्न है कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जाती है। अब लोकतंत्र में कौन सी विशेषता नहीं होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, ये तो होता है। अगला है मतदान का अधिकार, ये भी होता है। सी है कि बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मतों के मूल्यों में भिन्नता, और डी है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये भी आपका ठीक है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन आपका गलत है, और यही गलत वाला आपसे पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आना चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद निर्णय लेना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं इसी प्रकार से आप जवाब दीजिएगा, एक ऑप्शन पढ़ के आप जवाब नहीं दीजिएगा, है ना। निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग है भैया, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब तो खैर आपको और ध्यान देना पड़ेगा। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। अलोकतांत्रिक कदम कौन सा है ना। अलोकतांत्रिक यानी कि निगेटिव सेंस में चला गया, यानी कि न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति का जनहित के आधार पर तय किया जाना, यह भी सही है। संसद द्वारा पारित कानून की असंवैधानिकता की जांच का अधिकार होनी चाहिए, ये भी ठीक है। नीति निदेशक निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना, नहीं, दूसरा देश क्यों हस्तक्षेप करेगा, उड़ा ही देंगे उसको, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना, दूसरा देश का हस्तक्षेप करेगा हमारे देश में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ए नहीं। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर की पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष
सैनिक तख्ता पलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी? तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर हुआ था 1999 ईस्वी में दोस्तों सैनिक तख्ता पलट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? देखिए ऐसा देश अब था, सऊदी अरब था, लेकिन सऊदी अरब में भी दोस्तों महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया है ना, इसीलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पुराना हो गया आपका, है ना, किताब में आपका दिया हुआ था, अपडेट नहीं किया हुआ था, इसका अपडेट कर लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे डी, मतलब कि अब इसका आंसर ही हम नहीं कर सकते क्योंकि सऊदी अरब में भी अब महिलाएं वोट दे सकती है 2015 के बाद, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हटा ही दीजिए, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे बाद में मत देने का अधिकार किसको मिला? तो सऊदी अरब को मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर कि जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? तो जिम्बाब्वे दोस्तों आजाद कब हुआ ये कह सकते हैं, या फिर जो गोरे थे इससे शासन से मुक्ति कब मिला? तो 1980 में, बेचारा बहुत दिन के बाद इसको आजादी मिला, है ना, 1980 में जाकर के इसको आजादी मिली, है ना, मुक्ति मिली। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, नहीं लग रहा है तो नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है। प्रश्न है कि आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था दोस्तों वो तो आपका लोकतांत्रिक शासन ही है, लेकिन वर्तमान में जो नेता हैं ये धीरे धीरे दोस्तों इसको खराब करते जा रहे हैं, है ना, इसको खराब करते जा रहे हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। अब यहाँ पर लोगों का शासन नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर मतलब कि क्या कहें उसको, है ना। चलिए छोड़िए, उस पर ज्यादा डिस्कस हमको नहीं करना है, आप समझदार हैं, आप समझते होंगे। पर अगला प्रश्न है 39 नंबर कि इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो कौन सा लोकतंत्र का दोष नहीं है दोस्तों? जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, खर्चीला शासन व्यवस्था, जिनकी लाठी उसकी भैंस की कहावत परिचार्थ धनवानों की पूजा। तो कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था ये नहीं है, खर्चीला शासन तो है दोस्तों, है ना। लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था ये काफी खर्चीला है और जिसमें लाठी उसकी भैंस यहाँ पर होता है ना, इसीलिए तो मतलब कि हमारी सरकार नहीं सुनती, इतना आंदोलन होता है, लाठियां बरसा दी जाती है, बच्चे का गोड़ हाथ टूट जाता है, लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंगती है दोस्तों, ठीक है। धनवानों की भी पूजा होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ये सब इसका निगेटिव सेंस है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 40 नंबर कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। तो शासकों का चुनाव होता है, व्यवसायी करते हैं या लोग करते हैं, या फिर आपका ऑप्शन नंबर नेता करते हैं या अभिनेता करते हैं। तो लोकतंत्र में तो लोग न करते हैं, मतलब सरकार को चुनते हैं ना, जनता चुनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों आपका 41 नंबर। 41 नंबर है कि लोकतंत्र का प्रधान अवगुण क्या है? देखिए जितना क्वेश्चन मैं दिया हूं ना, अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, ठीक है। 50% का भी ऑफ चल रहा है, इसको बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। हिस्ट्री का आपको दे दिया गया, ज्योग्राफी दे दिया गया, ये पॉलिटी अब आपको मिल जाएगा, बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम होते चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न है लोकतंत्र का प्रधान अवगुण बताना है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सबसे बड़ा अवगुण हम कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है, यानी कि जो सत्ता में है दोस्तों वही सब कुछ करता है ना। आप चिल्लाते रहिए दोस्तों, कुछ भी कर लीजिए, आप कि मर भी जाइएगा ना आप तो सरकार नहीं सुनने वाली है। देखते हैं ना, इतने दिनों से लोग आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या सरकार सुनती है? जो मन में आता है वो करती है, यानी कि उसकी लाठी है तो उसी की भैंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि इनमें से किस प्रकार का शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसके कुछ निगेटिव चीज भी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों मूर्खों का शासन, है ना, इसको मूर्खों का शासन भी कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। तो आप याद रखिएगा, इसको मूर्खों का शासन भी कहा जाता है। क्योंकि मूर्खों का शासन इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, अब देखिए भारत में एक 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बना हुआ है और हमारे पास इतनी डिग्री है ना, बीएड है, सीटेट 2-2 बार 3-3 बार पास है, बीटेड 2-2 बार 3-3 बार पास है दोस्तों,
दोस्तों स्टेट पास हैं और बीपीएससी भी पास से कर जाएंगे, है ना। और देखिए 9वीं फेल हमारे के यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और क्या क्या बन जाता है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है मूर्खों का ये शासन है, क्या कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 43 नंबर की मैक्सिको की आज़ादी वर्ष कब है। मैक्सिको मुख्य रूप से 1930 में आज़ाद हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 44 नंबर सवाल। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से, कि बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है। बहुत सारे गांव है जहां पर विद्यालय नहीं है, और विद्यालय है भी तो वहां शिक्षक नहीं है ना। ये हाल है दोस्तों आपके बिहार का। और जो शिक्षा मंत्री है ये भिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। इनको तो दोस्तों लैट्रिन साफ करने वाला मंत्री बनाना चाहिए, है ना। इतना गंदा ये मंत्री है ना। कुछ तो अपने आता नहीं, एक ट्वीट में 5-5 गलती करते हैं, घटिया मंत्री। और दूसरे को कहते हैं कि बिहार में शिक्षा नहीं है, व्यवस्था खराब है, सारा चौपट कर दिए और दूसरे को दोष देते हैं। बताइए, कह रहा है कि वहां के लोग ने आपसी बैठक किया है, कहां थे, गांव में जहां विद्यालय नहीं है, और क्या निर्णय लिए। इनमें से किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक कहिएगा। अलोकतांत्रिक किसको कहिएगा, सरकार के विरुद्ध जनसभाएं करना, ये तो अलोकतांत्रिक नहीं है, है ना। ये हमारे लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि सरकार के विरुद्ध आप जनसभाएं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, ये कर सकते हैं। अगला है कि अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उनको प्रताड़ित किया जाए। आज के समय में यही खोजता है दोस्तों, जहां वोट मांगने आवे ना, पकड़ के जूता उसको मारल खोजता है दोस्तों आज करके नेताओं को, ठीक है, पकड़ के मारल खोजता है, जहां वोट लेने आवे, जहां वोट के समय वोट मांगने आवे तो, ठीक ना। और वोट मांग के ढुक जाता है पता नहीं कहां वो जाकर के, उसके बाद 5 साल वो नजर नहीं आता है आपके क्षेत्र में, है ना। तो ऐसे नेताओं को यही करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा करना उचित नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी ही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है। तो लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है, नैतिक गुणों का तो विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, बंधुत्व का विकास होता है, भ्रष्टाचार का विकास नहीं होता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को इसीलिए कहा जाता है मूर्खों की शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ राजतंत्र रहता ना, तो अभी इतना भ्रष्टाचार नहीं होता, कम रहता आपका। अगला प्रश्न देखिए आपका 46 नंबर, बहुत, क्योंकि राजतंत्र में दोस्तों जबरदस्त दोस्तों आपका मतलब कि सजा होती है ना, जबरदस्त। जहां कुछ गलत किए खड़ा करके सीधे गोली ठोक दो। अब ऐसे ऐसे नेताओं को तो चौराहा पर खड़ा करके मार देना चाहिए दोस्तों, है ना, जैसे जैसे नेता है आजकल के दुनिया में। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का दोष है। बताइए लोकतंत्र का दोष कौन सा है, दलित व्यवस्था का विकास, बहुमत की तानाशाही, भ्रष्टाचार विरोधी, या मतदान मनमाना निर्णय पर रोक। क्या होगा दोस्तों, लोकतंत्र का दोष कौन सा है, तो बहुमत की तानाशाही चल रही है आजकल। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है ना। लोकतंत्र की सफलता के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना क्या आवश्यक है, नहीं। शिक्षा का विकास करना चाहिए, लिखित संविधान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता भी होती है आपकी, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने में है, तो 19 के ए में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा 47 प्रश्न ही था दोस्तों इसमें टोटल, है ना। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं पता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख लीजिए 7857824310। और अभी 50% ऑफ चल रहा है, मात्र 251 में आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, हिंदी हो, सब चीज आपको दोस्तों यहाँ पर करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। 2 क्लास चल रही है फिलहाल आपकी 3 बजे से और रात में 9 बजे से, ठीक है। दोनों क्लासेज भी आपको लाइव मिलेगी, और इसके अलावा सारे आपको मटेरियल भी आपको मिलते रहेगा। पीछे जितनी क्लासेज हो गई वो भी मिल जाएगा आपको, है ना, सारे आपको पर्सनली मिल जाएगा। ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसी नंबर पे ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के ये व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये रहा आज का क्लास दोस्तों, है ना, चैप्टर नंबर 1 कैसा लगा।
है ना, इसको 1-2 बार रिवीजन जरूर करिएगा, खुद से रिवीजन करने का प्रयास करिएगा, है ना, पीडीएफ के द्वारा इसको रिवीजन करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि कितना आपने सही किया। अगर दोस्तों 47 सवाल था ना टोटल, 47 में कम से कम आपको 40 तो सही होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि कंसेप्ट वाला सवाल था, पूरा ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। निगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा आपको आराम से थोड़ा सा चलना है ना। आपको कोशिश करना है कि 120 में दोस्तों कम से कम, है ना, 120 नहीं बनाना है। 120 में से आप एम रखिए कि हमको 100 से ज्यादा नहीं बनाना है ना, 100 से ज्यादा नहीं बनाना है। लेकिन अगर 100 बन गया तो हम ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि निगेटिव नहीं लेना है भैया, ठीक है। अगर 50-50 में अटक रहे हैं तो आप निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है तो काहे निगेटिव ले, निगेटिव मत लीजिए, है ना, निगेटिव नहीं लीजिए, क्योंकि सबके लिए है ना, तो निगेटिव नहीं लेना है। आप 100 प्रश्न भी बना लेते हैं, 100 सवाल अगर आप मान लीजिए सही बना लिए, लेकिन कितनों सही बनाइएगा ना तो 10 को गलती हो ही जाएगा, ये तो निश्चित ही है। तो 10 को ना गलती होगा, 20 को तो गलती नहीं होगा, मानते हैं 20 को गलती हो गया, ठीक है, तो 80 मान लीजिए 80 आपका सही हो गया, है ना, तो 4-5 नंबर और कट जाएगा, यानी कि 75 आ जाएगा। 75 में भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है, 100% हो जाएगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं ज्यादा निगेटिव नहीं लेना है, कोशिश करना है कि 100 बनावे और उसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा बना करके निगेटिव लेने से क्या फायदा, है ना, कम निगेटिव लेकर के बनाना है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, फिर इसीलिए कम निगेटिव रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। चैप्टर नंबर आज आपका 1 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, है ना। तो कल भी आपको 9 बजे जुड़ना है। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे। 50% अभी जो ऑफ चल रहा है उसमें आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।